बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुरान सिस्टर की जानिब से तमाम सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करते हैं नाज़रीन आप सब खैर व आफियत के साथ होंगे। आज आपके लिए जो टॉपिक के साथ हाजिर हुए वो काले जादू के बारे में और जादू के बारे में क्या क्या ऐसी निशानियाँ, ऐसे अमलात, ऐसे कौन कौन से तरीके हैं, कौन कौन सी ऐसी निशानियाँ हैं जिनको आप देखकर या जो आपके घर में ज़ाहिर हो चुकी हैं और आप उनसे ला इल्म है कि ये किस बात की निशानदेही करती हैं, इनका क्या मकसद है, इनका क्या, इनके पीछे क्या पर्पस है, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आज की इस वीडियो में आपको बताया जाएगा। नाज़रीन, जादू के बारे में कहा गया कि जादू को बरहक कहा गया और जो मुशरिकीन, मुनाफिकीन और जो पुराने ज़माने के लोग थे वो बहुत ज़्यादा शौक़ के साथ जादू किया करते थे। बिलाशुबा आज के दौर में भी जादू का बहुत ही ख़ास अमल चलता है और क़यामत तक चलता रहेगा जादू का अमल। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी जादू किया गया और जादू से मुनकर कोई नहीं हो सकता, लेकिन जादू से बचा ज़रूर जा सकता है। ऐसी आयात कुरान करीम की, ऐसी मुफस्सल आयात, ऐसी ज़बरदस्त आयात, जादुई दुआएं ऐसी अल्लाह तबारक व तआला ने सूरतें नाजिल फरमा दी जिनको पढ़कर जादू के असेब से, जादू की जितनी भी शैतानी अमलियात हैं उनसे बचा जा सकता है। नाज़रीन, सबसे पहले तो आपको ये कहते चलें कि जादू का आपको कैसे पता चलेगा कि आपके घर जादू हुआ है या आप पर किसी ने अमल करवाया है या क्या मामला है। अगर नाज़रीन आपको ख्वाब में जंगली दरिंदे नज़र आते हैं, आपको ख्वाब में तरह तरह के रंग बिरंगे खौफनाक किस्म के खूनखार जानवर नज़र आते हैं, अगर आपको ख्वाब में बिल्ली नज़र आती है, कोई जानवर रोता हुआ नज़र आता है, अगर आप ख्वाब में कब्रें देखते हैं, अगर आप ख्वाब में खंडराट देखते हैं, अगर आप ख्वाब में डर जाते हैं, आप सोए पड़े आपको झटका लगता है, ऐसे आपको महसूस होता है कि आप ऊपर से नीचे गिर जाते हैं, फिर अगर आप ख्वाब में ये देखते हैं आप अकेले हैं, किसी खंडराट में हैं, और अगर आप अपने ख्वाब में नाखून देखते हैं किसी के, आप ख्वाब में देखते हैं कि आप अपने दांतों को पीस रहे हैं ज़ोर से, फिर अगर आप अपनी ख्वाब में ये देखते हैं कि आप किसी के नाखून देखते हैं, आप किसी के बाल देखते हैं, आप किसी की गंदगी को देखते हैं, किसी किस्म की गिलाज़त को देखते हैं, उसके अलावा आप ख्वाब इस तरह से आपको बहुत से ऐसे ख्वाब हैं जो आपको नज़र आते हैं, लेकिन आपको उनकी ताबीर के बारे में नहीं पता और उनकी वजह से क्या है जी, आप इस अमलियात में और ये जो अमल आप पे करवाया जा रहा है उसमें जकड़ जाते हैं। उसके अलावा नाज़रीन, जादू की थोड़ी सी और आपको बताते चलें, अगर आपको लगता है आपके घर में खून के छींटे गिर रहे हैं, अगर आपको लगता है आपके घर में अंडे खून वाले आ रहे हैं, मुसलसल अंडे जो उनसे आप ख़रीद कर लाते हैं और उनमें मुसलसल खून आ रहा है, अगर आपको लगता है अंडों में से कीलें निकल रही हैं, अगर आपको लगता है कि आपके घर में बिला वजह छोटी सी बात पे बात की लड़ाई झगड़ा है, अगर आपको लगता है आपके रिज़्क़ में कमी हो रही है, अगर आपको लगता है कि आपकी बच्चियां खूबसूरत हैं, यानी कि हर लिहाज से परफेक्ट हैं, लेकिन उनके रिश्ते नहीं हो रहे, अगर आपको ऐसा लगता है कि उनकी मंगनियाँ होती हैं और वो टूट जाती हैं और तरह तरह से आपकी जो अज़दवाजी ज़िंदगी है उसमें भी मसाइल आ रहे हैं, और फिर आप देखते हैं कि डॉक्टर कोई आपकी बीमारी का ख़त्मी फ़ैसला नहीं कर सकता, तो ये सब भी जादू की निशानियाँ हो सकती हैं। ठीक है, सिर्फ हो सकती हैं, है नहीं, ये नहीं हम कह सकते कि 100% ये जादू ही है और ये जादू का ही अमल है। नाज़रीन, बाज़ औक़ात हम में से हमारी ऐसी अक्सरियत अवाम है जो कि छोटे छोटे अपनी बात को जादू के साथ मंसूब कर देती हैं। दुकान पर कारोबार अपनी लापरवाही, सुस्ती और काहली की वजह से नहीं चलता और कहा जाता है जी हम पर जादू कर दिया गया। आपकी बच्चियों के रिश्ते या किसी और ज़िंदगी के मामलात आपकी अपनी वजह से ख़राब हो, मगर आप उसको जादू के साथ मंसूब कर दें तो ये सरासर गलत है। और जादू के बारे में कहा गया कि हज़रत अली उल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जादू वाले लोग करने वाले लोगों की गर्दनों को उड़ा दिया, जितने भी जादू वाले लोग थे उनकी गर्दनों को उड़ा दिए, यानी उनको कत्ल कर दिया गया, क्योंकि जादू माशरे का सबसे बड़ा फसाद, सबसे बड़ा फितना हमारे माशरे का जो है वो जादू है। क्योंकि जादू में नाज़रीन क्या किया जाता है, जादू की बुराई क्या है, इसको बुरा क्यों कहा गया, इसमें किसी दूसरे शख्स को नुकसान पहुंचाने के लिए हर हद तक, जिस हद तक भी वो गिर सकता है वो गिरता है
اور وہ شیطانی عملیات کے ذریعے سے جس میں استغفر اللہ العظیم قرآن پاک کو گندی سیاہیوں سے لکھا جاتا ہے، قرآن پاک کو الٹا سیدھا کر کے الفاظ کو بدل کر لکھا جاتا ہے، رد و بدل کر کے لکھا جاتا ہے، حرام اور حلال کی تمیز کو ختم کر کے کسی دوسرے کو شیطانی جال میں پھنسانے کے لیے جو عملیات کیے جاتے ہیں انہیں جادو کہا جاتا ہے۔ ناظرین، پھر اگر آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کسی بابے کے پاس جاتے ہیں، کسی عامل کے پاس جاتے ہیں جو کہ بالکل ہی پورا ہی ہے، اگر آپ کسی ایسے بندے کے پاس جاتے ہیں جو آپ کو جادو کا حال بتاتا ہے اور آپ کو بتاتا ہے کہ آپ جا کر اتنی سیڑھیاں صدقے دے آئیں، اتنی آپ جا کے گندے خون کا ایسے کر دیں ویسے کر دیں، ناظرین ہمیشہ ایک بات کا خیال رکھیں کہ جو پاک ہیں وہ پاکی کا ہی سبق دیں گے، وہ آپ کو پاک راستے کا ہی درس دیں گے، وہ آپ کو قرآن کی ہی تعلیم دیں گے، لیکن جو گندے لوگ ہوں گے، جو شیطانی لوگ ہوں گے، وہ اور زیادہ اس عمل کو پھیلانے کے لیے آپ کو اور شیطانی عملیات بتائیں گے، آپ کو اور طرح طرح کے الٹے سیدھے کام کرنے کو کہا جائے گا، جن میں کسی کے خون کو جلانا ہوگا، جن میں کسی بکرے کی سیری کو جلانا ہوگا، جن میں کسی کے سر میں جوتے مارنے ہوں گے، جن میں کسی کے گھر میں سوئیاں پھینکتی ہوں گی، جن میں طرح طرح کی شیطانی عملیات شامل ہیں۔ ناظرین، آپ سب کو اس ویڈیو کا جو مین مقصد ہے، جو پوائنٹ ہے، وہ بتاتے چلیں کہ اب آپ ان تمام عملیات سے بچ کیسے سکتے ہیں۔ آپ نے ہر روز کوشش کرنا ہے کہ آپ 7 سے 14 روز یا آپ 7 سے 15 روز یعنی کہ اتنے دوران میں آپ نے سورۃ البقرہ کا ورد کرنا ہے۔ ایک بار سورۃ البقرہ پڑھیں اور اس کو آپ نے 10 بار پڑھ کر اس سورۃ البقرہ کو جو آپ نے ریپیٹ کرنا ہے اس کو پانی پر دم کریں اور نہار منہ سارے گھر والے پی لیں، ایک بندہ بھی ایسا نہ ہو کہ جو وہ اس پانی کے بغیر بچے۔ جب آپ ناظرین یہ پانی پئیں گے تو آپ خود دیکھیں گے اللہ کا خاص کرم ہوگا، خاص فضل ہوگا، آپ یہ عمل بڑھا بھی سکتے ہیں، اپنی پوری زندگی میں بھی اپنی یہ ایڈ کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ ایک ایسا بہترین عمل ہے، ایسا شاندار عمل ہے جو آپ کو، آپ کے گھر والوں کو اور آپ کے عزیز و اقارب کو دشمنوں کو شر سے اور جادوؤں کی جو جادوگروں کی جو ان سے شیطانی عملیات ہیں ان سے محفوظ رکھے گی۔ ناظرین، اس کو اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ آپ کی وجہ سے کوئی اور کی بھی اس طرح کی جو گندے عملیات ہیں ان سے بچ سکیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ ہم سب کو شیطانی عملیات سے بچا کر رکھے، حاسدین کے حسد سے بچائے، منافقین کے نفاق سے بچائے، اللہ ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ایسے برے اعمال اور ایسی بری چیزوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم ہمارے گھر والے اور ہمارے اہل و عیال کو اپنی خاص امان میں رکھے اور ہمیں قرآن کی روشنی میں رکھے، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ناظرین، آتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔